दोस्तों, ये है नारियल और ये है इससे निकला हुआ दूध। नारियल का दूध यानी कि कोकोनट मिल्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुदरत द्वारा हमें दिया गया बहुत ही बेहतरीन उपहार जिसे हम नारियल के रूप में जानते हैं, इसका दूध निकालकर अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या होता है। दोस्तों, ये ऐसी जानकारी है जो आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नारियल का जो ये कोकोनट मिल्क होता है ना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेमिसाल होता है। दोस्तों, बात कर ले हमारी स्किन की या फिर बालों की या फिर हार्ट की या फिर ओवरऑल हमारी पूरी हेल्थ के लिए नारियल का दूध इतना पौष्टिक साबित होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसकी जानकारी आजकल हम में से बहुत ही कम लोगों को है। दोस्तों, ये हमारी सेहत के लिए एक वरदान है, लेकिन इसकी सही जानकारी ना होने की वजह से ये एक यूजलेस चीज बनकर ना रह जाए, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी प्रॉपर पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो क्या जानेंगे आज की इस वीडियो में आप? देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नारियल का दूध सबसे पहले तो घर में किस तरीके से सही तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हम इसको घर पर ही बनाकर पिएंगे फ्रेश, ताकि पूरे पोषण तत्व हमें मिल सके। बाजार में मिलने वाला कोकोनट मिल्क हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे हमारी सेहत के लिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं। और जब आप जान लेंगे कि इसको कैसे बनाना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो अनमोल जानकारी, जैसे कि इसको पीने के बाद हमारे शरीर को क्या क्या बेमिसाल फायदे होते हैं, क्यों इसको पीना चाहिए। ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को इसको पीना चाहिए और किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। साथ में आप ये भी जानेंगे कि इसको पीने का सही तरीका क्या है, और इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि इसको कितनी मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि सही मात्रा में भी इसको पीना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो दोस्तों, नारियल का दूध बनाने के लिए आपको इस तरीके के 2 नारियल बाजार से खरीद कर ले आने हैं। ये 2 नारियल आपको किसी भी किराना स्टोर पर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले काम की ओर। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन नारियलों को तोड़ लेना है। देखिए, नारियल तोड़ने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप इसको जमीन पर पटक कर तोड़ सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करूं तो इस तरीके का एक मोटा भाटा लेकर नारियल पर मार कर भी इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना हाथ पर मत मार लेना, नहीं तो चोट वोट लग सकती है। और तीसरा तरीका है, इस तरीके का नारियल तोड़ने का अगर कोई जुगाड़ है तो नारियल को इस पर इस तरीके से रख कर इसको इजीली तोड़ा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से आराम से इसको तोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके का जुगाड़ हो तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, नारियल हमारे टूट चुके हैं, जैसा कि आपको अभी दिख रहे हैं। दोनों नारियल टूटकर एकदम तैयार है। अब हमको क्या करना है ना, हमको सबसे पहले इस शेल में से नारियल को अलग कर लेना है, इस चटक को अलग कर लेना है। आप इस चटक को निकाल लें, चाहे तो चाकू की मदद से निकाल लें, और निकाल कर इस तरीके की एक कटोरी वगैरह में रख लें। इसके बाद आपको नारियल को अच्छी तरीके से धो लेना है, ताकि ये एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद इन नारियल के टुकड़ों को थोड़े छोटे छोटे पीसेस में काट लेना, ताकि मिक्सर में जब हम इनको पीसे तो आसानी से पीस सके। यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात बता दूँ, कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जो यूँ सोचते हैं कि ये जो नारियल का ये वाला पोर्शन होता है ना, पीछे वाला, इसको अलग कर दिया जाए क्योंकि इसमें कोई पोषण तत्व नहीं होते। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, जितना नारियल का वाइट वाला हिस्सा जो होता है ना, वो पोषण तत्वों से भरा होता है, उतना ही ये पीछे वाला हिस्सा भी होता है। आपको इसको बिल्कुल अलग नहीं करना है, इसके समेत ही जार में इसको डालना है पीसने के लिए। क्योंकि अगर आप इसका ये वाला पार्ट अलग कर दोगे ना, पीछे वाला हिस्सा अलग कर दोगे, तो इसके पोषण मूल्यों में भी कमी आ जाएगी। तो इसके समेत ही आपको इसको पीसने के लिए डालना है, केवल वाइट वाले पोर्शन को ना डालें। उसके बाद क्या करना है, ये जार में डाल देना, और जार में डालने के बाद ये आधा गिलास पानी इसमें डाल लेना। तो जार में पानी डाल लिया है, उसके बाद हमारा ये पीसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब चलिए इसको पीस लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कोकोनट बिल्कुल पीसकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है छानने के लिए इस तरीके का कपड़ा। आपके घर में आसानी से आपको मिल जाएगा। इस तरीके का कपड़े में ये अच्छी तरीके से छन जाएगा, और इसका जो गाढ़ा पोर्शन है वो दूध में मिक्स नहीं होगा। आपको छलनी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि छलनी का अगर आप यूज़ करोगे तो हो सकता है कि नारियल का कुछ पार्ट दूध में मिक्स हो जाए। वैसे उससे कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्योरली केवल और केवल नारियल के दूध के लिए आपको कपड़े का यूज़ करना है।
तो अब आपको क्या करना है, एक बर्तन ले लीजिए, उसके ऊपर इस तरीके से इस कपड़े को डाल देना है और पूरे नारियल का दूध को इस तरीके से निकाल लेना है इस कपड़े के ऊपर। ठीक है, और ये मैंने निकाल लिया जैसा कि आप देख रहे हैं। पूरा खाली कर लीजिए जार को। उसके बाद इस तरीके से कपड़े को पकड़िए और आपको क्या करना है, इसको उठाना है और इस तरीके से निकाल लेना है नारियल का दूध, ताकि नारियल का दूध हमें प्योरली फ्रेश नारियल का दूध हमें पीने के लिए मिल जाए। इस तरीके से निचोड़ कर आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छी तरीके से नारियल का दूध निकल रहा है। ठीक है, हमारा नारियल का दूध यहाँ पर निकल कर बिल्कुल तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रेश, बिल्कुल नेचुरल। अब दोस्तों ये जो नारियल का भाग है ना, ये भी यूज़लेस नहीं है, इसके भी बहुत सारे तरीके के यूज़ हो सकते हैं। आप इसे कोकोनट ऑयल निकाल सकते हैं, ऑयल इसमें से निकल जाएगा जो बहुत सारी तरीके से यूज़ हो सकता है, और भी बहुत सारे इसके यूज़ हैं। खैर आज की इस वीडियो में हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस अभी हम करते हैं नारियल के दूध पर। तो ये कोकोनट मिल्क हमारा प्योरली तैयार है बनकर। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इसमें कोई शुगर नहीं मिलानी, कुछ भी नहीं मिलाना, ये पूरा ऐसे ही आपको पीना है। एक बात और बता दूं, कोकोनट जो होता है ना, उसमें खुद में अपनी एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो वो वैसे ही उस मिठास से भरा हुआ होता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये मीठा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये टेस्टी लगेगा ऐसे ही बिना कुछ मिलाए हुए, और बिना कुछ मिलाए हुए ही पीना है, तभी जाके ये पूरी तरीके से पौष्टिकता से भरपूर होगा और आपके शरीर को भी पौष्टिकता से भर देगा। यानी कि कुल मिला के इसके अंदर मिले हुए पूरे मिनरल्स आपकी बॉडी में मिलेंगे, इसलिए आपको ऐसे ही इसको पीना है। और एक बात और आपको बता दूं, बाजार में भी रेडीमेड कोकोनट मिल्क मिलता है, उसको बिल्कुल मत पीना, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ होता है, उससे सेहत को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब भी आपको कोकोनट मिल्क पीना है ना, इसी तरीके से निकाल कर 2 नारियल खरीद के लाएं फ्रेश बाज़ार से, और ख़ुद बनाएं और ख़ुद पिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले फ़ायदे जान लीजिए। देखिए, नारियल के दूध में मौजूद हेल्दी फैट्स, खास करके MCT फैट्स यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं इसमें। ठीक है, जो क्या करता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL के लेवल को इंक्रीज करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL के लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपका दिल हमेशा टनाटन रहेगा, खुशहाल रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी स्किन सर्दियों में रेगिस्तान जैसी ड्राई हो जाती है और बाल झड़ने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो नारियल का दूध आपका बेस्ट फ्रेंड ऐसे में बनेगा। कैसे? क्योंकि इसमें विटामिन E होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं, जो स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, जिससे आपका ये बालों का टूटना, गिरना, झड़ना, गंजेपन जैसी समस्या है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता हाथों हाथ रुक जाएगी, लेकिन अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करोगे तो आप खुद चमत्कार देखोगे 2 से 3 महीने बाद। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आजकल इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है ना, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। नारियल के दूध में लोरिक एसिड होता है, जो एक पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल एजेंट है। ये आपके शरीर को सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देता है। इसे पीकर आपकी इम्यूनिटी को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है या आपको गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो ऐसे में भी नारियल का दूध आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। क्यों? देखिए, ये आसानी से पच जाता है और आपकी गट में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है। साथ ही ये पेट की जलन को शांत करता है। अगली बार अगर आपको हेवी खाना हो तो उसके बाद 1 गिलास नारियल का दूध ट्राई कर लेना, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक बात और बता दूं मैं आपको कि इसमें मैग्नीज और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करते हैं। खास करके जब बढ़ती उम्र में हड्डियां कमजोर होने लगती है ना, तो ये दूध आपकी डाइट में होना ही चाहिए। इससे आपकी हड्डियां गलेगी नहीं, लंबी चलेगी, मजबूत बनेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तनाव यानी कि स्ट्रेस को दूर भगाकर मूड को अच्छा बनाता है। जी हाँ, नारियल का दूध सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी खुश रखता है। इसमें मैग्नीशियम होता है जो स्ट्रेस को कम करता है और मूड को लिफ्ट करता है। तो अगली बार जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील करें तो एक नारियल का दूध 1 गिलास पी लें और रिलैक्स हो जाएं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग डेयरी प्रोडक्ट से परहेज करते हैं उनके लिए नारियल का दूध जन्नत का तोहफा हो सकता है। क्यों? देखिए, ये लैक्टोज फ्री है, यानी पेट में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। वीगन दोस्तों के लिए ये आपके स्मूदी, कॉफ़ी और डेजर्ट को बनाएगा और भी मज़ेदार, तो उस रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आखिरी फ़ायदा इसका बता दूं कि एनीमिया के लिए भी बेहतरीन है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, खासकर महिलाओं के लिए जो अक्सर आयरन की कमी से जूझती रहती है। ये दूध एक नेचुरल सप्लीमेंट की तरह काम करेगा जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा और थकान को बाय बाय कहेगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नारियल के दूध को किन किन को पीना चाहिए और किन को नहीं। तो दोस्तों, जो लोग वीगन हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहते हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ऐसे लोग इसको पी सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है या फिर बालों के झड़ने वाली समस्या है उन लोगों के लिए ये बेस्ट है, वो पिए। इसके अलावा जो हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ना अपनी डाइट के लिए, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ऐसे लोग इसको पी सकते हैं। अब बताता हूँ किन किन लोगों को इसको नहीं पीना चाहिए। देखिए, अगर आपको नारियल से एलर्जी होती है तो मत पीना। जिन लोगों को हाई कैलोरी डाइट से बचना है वो इसको मत लेना। क्यों? क्योंकि ये कैलोरी में थोड़ा हैवी हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी की कोई प्रॉब्लम है ना, वो भी इसको मत लेना, और अगर लेना है तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना। चलिए अब बात करते हैं कि नारियल का दूध कितनी मात्रा में पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। इसकी जानकारी भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानते हैं कि क्या इसको ऐसे ही डायरेक्ट ही पीना चाहिए या इसको और भी तरीके से पी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं तरीके बता देता हूँ। देखिए, आप इसको स्मूदी में डालकर भी पी सकते हैं, चाय या कॉफ़ी को क्रीमी बनाने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन उस लिहाज से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको पिएँ, क्योंकि फिर पोषण मूल्य ख़त्म हो जाएंगे, कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप इसको इंडियन करी, सूप या डेजर्ट में डालकर भी इसको पी सकते हैं, ये भी सही तरीका है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेश बनाएं और ऐसे ही गिलास में भरकर पी लें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसको रोज़ पीना है या नहीं। देखिए, इसको रोज़ नहीं पीना है, आप हफ्ते में 2 बार इसको पी लीजिए। रेगुलर भी ये अच्छा नहीं है, हफ्ते में 2 बार पियोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 गिलास 2 बार पी सकते हो हफ्ते में, ठीक है। कितना पी सकते हैं? 1 गिलास से ज़्यादा मत पीना, 1 गिलास काफ़ी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी ओवरऑल जानकारी नारियल के दूध के बारे में, यानी कि कोकोनट मिल्क के बारे में। क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ये सब आज की इस वीडियो में आपने जान लिया। आप मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।